हेलो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं आपका स्वागत करती हूँ भारत होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी से रिलेटेड। जब किसी फीमेल को मालूम चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो बहुत ही एक्साइटेड होती है और साथ ही साथ एक्साइटमेंट के साथ नर्वस भी होती है। तो ये नर्वसनेस 3 महीने के अंदर ज़्यादा होती है। इसका कारण ये है कि उस 3 महीने की प्रेगनेंसी बहुत छोटी होती है। आपके अंदरूनी या फिर बाहरी लक्षणों में बहुत ही छोटे-छोटे लक्षण आपको दिखते हैं। पर आज हम बात करेंगे कि 3 महीने के अंदर अगर किसी फीमेल को ब्लीडिंग हो जाती है तो उसका क्या कारण है और उस कारण की वजह से क्या आपको डरना चाहिए, क्या आपको बहुत नर्वस होना चाहिए। तो आपको मैं आगे कुछ टिप्स देने वाली हूँ कि अगर आपको 3 महीनों में ब्लीडिंग हो रही है, अचानक से ब्लीडिंग हो रही है तो आप क्या कर सकती हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर कोई फीमेल फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है तो आपको नर्वसनेस ज़्यादा होगी। तो अगर अचानक से ब्लीडिंग हो रही है तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, रिलैक्स रहना है। मेरे कुछ पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है, उनका रीज़न जानना है कि वो ब्लीडिंग किस वजह से हो रही है, तो आप काम और रिलैक्स रहने में आपकी मदद होगी। तो फर्स्ट रीज़न ये है कि जब गर्भ आपके बच्चेदानी से चिपकता है तब वहाँ पे ब्लड फ्लो और वहाँ का सब सर्कुलेशन अटैच होता है। तो उस अटैचमेंट के दौरान जब वो सर्कुलेशन एक गर्भ का और बच्चेदानी का मिल रहा है, वहाँ पर कुछ नसें खुल जाती है और उसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये ब्लीडिंग बहुत सामान्य होती है, पर ये ब्लीडिंग कभी भी एक्सेस नहीं होती है, बहुत ही कम होगी। अगर एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है तो वो इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है। तो ये पहला कारण हुआ कि जब गर्भ बच्चेदानी से चिपक रहा है उसके टाइम पर नॉर्मली आपको ब्लीडिंग हो सकती है और उससे आपको कोई घबराने की बात नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य है। हर किसी में या फिर किसी महिला में ये ब्लीडिंग मिल जाती है। सेकंड पॉइंट है कि अगर आपकी एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी से मेरा मतलब है कि जो आपका गर्भ है उसमें कुछ ना कुछ क्रोमोसोम की डेफिशिएंसी है या फिर उसका जो अंदरूनी रूप है वो ठीक नहीं है, नॉर्मल फीटस के जैसा, नॉर्मल गर्भ के जैसा नहीं है। उस वजह से जो आपके बच्चेदानी है, जो कुदरत है वो उसको रिजेक्ट करने लगता है, आपकी बॉडी उसको रिजेक्ट करने लगती है। ये नेचुरली होता है आपकी बॉडी में कि क्रोमोसोम डेफिशिएंसी हुई है, कुछ भी डेफिशिएंसी, कुछ भी एबनॉर्मल है फिटस में, तो आपका बच्चेदानी उसको रिजेक्ट करने लगेगी। उसकी वजह से मिसकैरेज हो सकता है, उसकी वजह से आपकी ब्लीडिंग हो सकती है। तो अगर ब्लीडिंग बहुत कम हो रही है तो आप उससे डरना नहीं है, और अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो इमरजेंसी कंडीशन में आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाना है और अपना अल्ट्रासाउंड या फिर सोनोग्राफी करानी है, जिससे आपको मालूम चलेगा कि आपके फीटस के अंदर कुछ खराबी या एबनॉर्मलिटी नहीं है और या फिर कुछ अलग आपको फैक्टर की वजह से ब्लीडिंग हो नहीं रही है। थर्ड मेरा पॉइंट रहेगा कि अगर किसी महिला की बच्चेदानी के मुंह के नीचे, बच्चेदानी के मुंह का मतलब है सर्विक्स, अगर फीमेल के सर्विक्स रीजन पर पॉलिप हो गया है, पॉलिप का मतलब है कुछ मस्से जैसा बन गया है या फिर वहाँ पे छाला हो गया, इरोजन जैसा कुछ हो गया है, तो इससे भी ब्लीडिंग हो सकती है। पोलिप अगर किसी बच्चेदानी में बन गया है, बच्चेदानी के मुंह पर, तो वहाँ पे लोकली ब्लीडिंग हो सकती है। इससे आपके गर्भ को कोई नुकसान नहीं होगा। लोकली ये ब्लीडिंग आपको हो रही है, आप थोड़ा-सा इसका टेस्ट कराओगे, आप इसमें इन्वेस्टिगेशन की भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप मेडिसिन के साथ अपने सर्विक्स की पोलिप को ठीक कर सकते हो। तो ये थर्ड पॉइंट हुआ। अब आगे बात करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा किसी फीमेल को ब्लीडिंग हो जाती है, तो आपको जाना है अपने डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में इमरजेंसी कंडीशन में जाना है। बट अगर थोड़ी ही ब्लीडिंग हो रही है, कुछ स्पॉट्स आ रहे हैं 3 महीने के अंदर, तो आपको घबराना नहीं है। आराम से रिलैक्स होके वो ब्लीडिंग को ख़त्म होने दीजिए। फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन के थ्रू उस ब्लीडिंग का कारण जान सकते हैं, जिससे आपको जो आपकी टेंशन है वो भी दूर हो जाएगी। तो अगर आपको 3 मंथ्स में ब्लीडिंग हो रही है या फिर बार-बार आपकी मिसकैरेज होने की टेंडेंसी है, कुछ महिलाओं में कुछ ऐसी टेंडेंसी होती है कि उनको बार-बार मिसकैरेज हो जाता है। मोस्ट कॉमनली पहले के जो 3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के, वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। 3 महीनों के अंदर मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपकी फर्स्ट 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी में आपको ब्लीडिंग नज़र आ रही है और आप बहुत घबरा रहे हो, परेशान हो गए हो कि इसका ये ठीक क्यों नहीं हो रही है, बार-बार ब्लीडिंग क्यों हो रही है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर महिमा और मेरी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपकी हेल्प करेगी आपके मदरहुड को सेफ बनाने में। धन्यवाद।